हाँ जी, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच ख़त्म हो चुका है। अब पहले टेस्ट मैच से पहले तो कुछ उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इस टेस्ट मैच ने बहुत सारी उम्मीदें जगाईं और उसके बाद से उन उम्मीदों पे पानी भी फेरा। दरअसल जब ऐसी हार होती है तो ये हार चुभती है। मसला क्या है, चुभती क्यों है कि आप पूरे टेस्ट मैच में आप देखो, आप इंडिया ने क्या है, जहाँ पे पकड़ बनानी चाहिए वहाँ पे ढील दे दी। मसला ये हो गया। अब आप ऐसा होता नहीं है ना, अमूमन आप याद करो कब लास्ट टाइम ऐसा हुआ हो, या तो इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है आज तक के कि किसी टीम ने मतलब एक टेस्ट मैच में 5 शतक मारे हों और वो टीम मैच हार गई हो। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। और ऐसा कब हुआ है आप लास्ट याद करो, जब इंडिया की तरफ से इतने शतक बने हों और इंडिया टेस्ट मैच हार गया हो। ऐसा भी नहीं हुआ। तो कहने मतलब ये है कि आप जीता हुआ मैच हार गए हो यार। आप इंग्लैंड जा कर के सीरीज़ जीतने वाले हो या नहीं जीतने वाले हो, इससे इतनी उम्मीदें नहीं थी। सबको पता था नई टीम जा रही, नया कप्तान जा रहा है, हो सकता है रिज़ल्ट फेवर में ना आए, वैसे रिज़ल्ट ना आए जैसा आप चाहते हो। लेकिन जब इतना मैच मुट्ठी में हो जाए, जब इतनी सारी चीज़ें आप सही कर चुके हो, उसके बाद ये दिक्कतें आ जाती हैं, तो फिर बुरा लगता है। मतलब आप ये देखो ना, पहली इनिंग में जब इंडिया बैटिंग करने उतरा तो वहाँ 650 बन सकते थे, लेकिन आप 450 471 पे रह गए। दूसरी इनिंग में जब इंडिया बैटिंग करने उतरा तो जहाँ पे 450 बनने चाहिए थे, वहाँ पे आप 360 370 पे रह गए। तो अब ये तो बैटिंग से हो गया, चलो इसमें फिर भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन जब इंग्लैंड बैटिंग करने उतरा, आप बॉलिंग करने उतरे, तो आप तो ये कह गए थे ना कि हमारी बॉलिंग ज़्यादा मजबूत है, हमारी बॉलिंग ऐसी है जो अगर आप 300-350 रन दे दोगे तो हम फाइट कर सकते हैं। 450 रन थे यार, 471 रन थे। आपने पहली इनिंग में 465 रन खा लिए। बुमराह के अलावा कोई बॉलर आपको रंग में नहीं दिखा। मतलब सब ऐसे बॉलर दिखे जैसे लग रहा है कि वो पहली बार मतलब किसी बाहरी कंडीशन में खेल रहे हैं। उनको लग रहा है एलियन कंडीशन उनके लिए, उनको पता नहीं मतलब इंग्लैंड नहीं खिला दिया गया, दूसरे किसी ग्रह पे खिला दिया गया है। लेकिन इसमें आप मोहम्मद सिराज को देखोगे तो 2021-22 वाला जो दौरा था, वो दौरा वो करके आए थे। मतलब एक्सपीरियंस है। 21-22 को आप आज देखोगे तो 4 साल हो चुके हैं, यानी कि आप 4 साल से टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए खेल रहे हो। आप क्या लाइन ऑफ लेंथ फेंक रहे हो, क्या विकटें हैं, आपको ये देखना पड़ेगा। हर चीज़ वो एग्रेशन नहीं होती ना, हर चीज़ वो नहीं होता जो आप फील्ड पे मिस करने के बाद दिखा देते हो। सबको पता है बुरी लगती हैं चीज़ें जब आप हारते हो तो, लेकिन उससे कुछ नहीं होता ना, उससे सीखना पड़ता है। आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखो तो उन्होंने ऐसी बॉलिंग करी जैसे लग रहा है वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहे हैं, किसी वेस्ट इंडीज़ की टीम के बॉलर हैं। मतलब आप 6 की इकोनॉमी से अगर दोनों इनिंग में रन खा रहे हो तो आपने सुधारा क्या। 5 दिन का टेस्ट मैच होता है, 5 दिन में डे सेकंड पे आप जैसे रन खाए हो वैसे आप डे 5 पे रन खाए हो। तो आपने क्या बॉलिंग कोच से जाके बात नहीं करी, मैं क्या गलती कर रहा हूँ, बॉलिंग कोच ने आके आपसे बात नहीं करी क्या गलती कर रहे हो आप, और तो हुआ ये सारी चीज़ें कैसे हुई। और तीसरी चीज़ ये है कि थोड़ी सी कप्तानी आप देखोगे क्या है। कप्तानी आप ऐसे देखोगे कि शुभमन गिल को देखो, पहली बार उन्होंने कप्तानी करी है टेस्ट क्रिकेट की, तो उनको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी कि जब आप कोई टीम चुनते हो और आप प्लेयर को चुनते हो तो आपको भरोसा भी दिखाना होता है। आप अगर आपने शुभमन गिल ने अगर शार्दुल ठाकुर को चुना तो उनके ऊपर भरोसा दिखाना चाहिए था। आपको नई गेंद उनसे बुमराह के साथ डलवानी चाहिए थी, पहले इनिंग में उनसे ज़्यादा गेंदबाजी करवानी चाहिए थी, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने अंडर बॉल किया है। तो आपको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। अब मसला क्या है, अब टेस्ट मैच जो नेक्स्ट है 2 जुलाई से चालू जो होना है, अब उसमें पता नहीं इंडिया को ये जो कमांडिंग पोजीशन इस मैच में उनको इंडिया को बार बार मिली, वो एक बार या 2 बार भी उसमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप होप तो करोगे कि बैट्समैन ने अगर एक टेस्ट में रन बनाया तो अगले टेस्ट में भी रन बनाएंगे, लेकिन इंग्लैंड विकेट क्या देता है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें देखने वाली बात होगी। अब इस इंग्लैंड को देख के तो लगता है वो ऐसे ही विकेट देंगे, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, सवाल बहुत सारे खड़े हो गए हैं। मतलब सवाल इस वजह से खड़े हो गए ना, आपने उम्मीद जगा दी। अगर आपने उम्मीद ना जगाया होता तो सवाल खड़े ना होते। सबको पता है आप जिस खेलोगे और मतलब सीखोगे उसके बाद आप रिज़ल्ट दोगे। लेकिन ये तो यार जीता हुआ मैच था। वहाँ पे जो टीम के कोच हैं गौतम गंभीर है, उनके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो पिछले 11 टेस्ट मैचों में वो एज अ कोच जा चुके हैं। उसके बाद से 11 मैच में कोचिंग करने के बाद केवल 3 मैच इंडिया जीता है। हालांकि ये एकलौता ऐसा मैच था जिसमें आपके बड़े बड़े दिग्गज नहीं है, बाकी सारे मैचों में तो बड़े बड़े दिग्गज भी थे। तो कहने मतलब ये है, आप इंडिया को जिस चीज़ में कमज़ोर मान के चल रहे थे उस चीज़ में तो उन्होंने एकदम दिखाया। मान लो चलो 1-2 बैट्समैन नहीं चले, वहाँ पे लूज़ किया मोमेंटम उन्होंने, लेकिन बॉलिंग में तो आपकी टीम मजबूत थी यार। अचानक से सारे बॉलर्स गायब कहाँ हो गए, कहने मतलब ये है। क्या आपके पास बुमराह के अलावा दूसरा बॉलर नहीं ना, और बुमराह क्या 5 टेस्ट मैच खेल रहे हैं क्या। आपने उनसे इतनी गेंदबाजी करवा दी पहले टेस्ट मैच में कि वो दूसरी इनिंग में गेंद डालने ही नहीं आ पाए। वो बाहर ही के बाहर बैठे रहे, जिस समय बाद में जब विकेट मिली थोड़े बहुत, जब वो गेंद डाल लेते तो उनको विकेट मिला भी नहीं, क्योंकि वो दम से डाल नहीं देते यार। आधे रनअप से वो गेंद डाल रहे हैं, तो मतलब वो थक चुके हैं ना। कहने मतलब ये है, आपने पहली इनिंग में उनसे 24 ओवर करवा दिया। आप 4 फास्ट बॉलर क्यों खिला रहे थे उनके सिवा, इसीलिए खिला रहे थे ना कि आप बुमराह से इतनी ज़्यादा गेंदबाजी नहीं करवाओगे, लेकिन बॉलर्स ने क्या किया, कहने मतलब ये है।
और ये कोई वनडे T20 मैच थोड़ी ना था जो आपको टाइम ही नहीं मिला सोचने का आप कौन सी लेंथ डाल रहे हो, कौन सी लाइन डाल रहे हो। आपके पास तो पूरा टाइम था। आप जिस समय डे ख़त्म होता है या लंच सेशन पे जाते हो या टी सेशन पे जाते हो तो आप जा कर के बात करते हो ना, यार मैं गलत क्या कर रहा हूँ। तो यही सारी बातें हैं। अब देखते हैं अगले टेस्ट मैच में क्या होता है। मेरे हिसाब से तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। आप मतलब 1-0 से लीड कर रहे थे 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़, जिसमें आपको किसी से आपको ये उम्मीद नहीं थी टेस्ट मैच के पहले दिन से पहले। मतलब जब तक कि गेंद नहीं पड़ी थी तब तक किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि मतलब इंडिया इतनी अच्छी बैटिंग करेगा। उसके बावजूद भी अगर यहाँ से हार गए तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। कहने मतलब ये था, चाहे वो बैट्समैन के लिए हो, चाहे वो बॉलर्स के लिए हो, चाहे किसी के लिए भी हो, तो एक कॉन्फिडेंस अलग से आ जाता है शुभमन गिल को। लेकिन जो हुआ जैसे हुआ वो मतलब वो एनर्जी नहीं दिखी। मैं कहने को ये बहुत ज़्यादा वो होगा कि अब तो पुराने प्लेयर चले गए, उनका रहने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो एनर्जी नहीं दिखी जो विराट कोहली टीम में डालते हैं एज अ कैप्टन। मैं टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली को मिस करता हूँ यार। वो BCCI की गलती मुझे दिखती है उसमें। आप कोई एग्री करेगा मुझसे, कोई नहीं करेगा, पर वो दिखती है। यही बॉलिंग लाइनअप था और यही इंग्लैंड की टीम थी। लगभग बैट्समैन भी सेम थे, कुछ एक आध ऊपर नीचे थे। आपको याद है ना 60 ओवर में मैच जीता था इंडिया ने। पता नहीं क्या है ये बॉलर्स, मतलब हर बार आपको ऐसा कप्तान, हर बार प्लेयर की ज़रूरत थोड़ी ना होती है। एक प्लेयर हमेशा थोड़ी ना खेलता रहेगा जो आपको आके चार्ज अप करता रहेगा। कई बार ये जिम्मेदारी आपको खुद भी उठानी पड़ती है। आप खुद चार्ज अप इतने हो जाओ कि आप किसी और की ज़रूरत ना पड़े आपको ये बताने की आके आपको क्या करना है। मोहम्मद सिराज हो गए या फिर रविंद्र जडेजा हो गया या शार्दुल ठाकुर हो गया, यार कब से इंडिया के लिए खेल रहे हैं आप, ये देखो ना। और अगर आपको अभी भी ज़रूरत पड़ती है कोई आपको बताए कि आपको क्या करना है, उसके बाद आप परफॉर्म करोगे तो यार दिक्कत वाली बात है ना। देखते हैं कैसे क्या टीम कॉम्बिनेशन होता है। आगे जुड़ेंगे आपसे फिर से वीडियो के साथ। अभी के लिए इतना ही।